Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let a vector x equal to sin x I cap plus cos x j cap and bx vector is equal to cos 2x I cap plus sin 2x j cap be two variable vectors x belongs to R. Then a vector x plus b vector x are. First option is collinear for unique value of x. Second option is perpendicular for infinite values of x. Third option is zero vector for unique value of x and fourth option is none of these. So first of all question में given है दो वेक्टर वेक्टर a with x variable which is sin x I cap plus cos x j cap and vector b with x variable is cos 2x I cap प्लस साइन 2x j कैप। तो यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन को चेक करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यू के लिए हमारे पास में अगर कोई भी वेक्टर है कोलिनियर है सो दैट मीन्स ax प्लस bx वेक्टर को सम करें सो दैट विल बी sin x प्लस cos 2x I cap प्लस cos x प्लस sin 2x j cap। बट ये कोलिनियर होंगे sin x प्लस cos 2x इक्वल टू 0 हो या फिर cos x प्लस sin 2x इक्वल टू 0 हो। तो दैट मीन्स sin x प्लस cos 2x शुड बी इक्वल। बट अगर इसको देखें तो ये हमारे पास में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, बिकॉज sin x एंड cos x कभी भी सम होकर 0 नहीं देते। इसी तरह से cos x प्लस sin 2x ये भी कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये कोलिनियर किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होंगे। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है परपेंडिकुलर फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब a डॉट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर a डॉट भी इक्वल टू 0 है इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो sin x डॉट cos 2x प्लस cos x डॉट sin 2x। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई बिकॉज j डॉट j इज इक्वल टू 1 i डॉट i इक्वल टू 1। तो इसको देखो तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये sin x प्लस 2x इस तरह से हो जाएगा बिकॉज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये इस फॉर्मेट में बन रहा है। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू साइन 3x और ये किसके इक्वल होगा 0 के। इसका मतलब साइन 3x शुड बी इक्वल टू 0 एंड साइन x किस वैल्यू के लिए 0 होता है n पाई के लिए। इसका मतलब 3x शुड बी इक्वल टू n पाई एंड x इक्वल टू n पाई बाय 3। इसका मतलब n की इनफाइनाइट वैल्यू होगी बिकॉज n क्या होता है बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 पाई एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट वैल्यू तक के लिए क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। सो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया परपेंडिकुलर फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसी तरह से थर्ड की अगर बात करें जीरो वेक्टर्स फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x। क्या ये जीरो वेक्टर कभी हो सकता है यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए? ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इसका i कंपोनेंट एंड j कंपोनेंट कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये कभी भी हमारे पास में 0 वेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा एंड यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करते इसका i कंपोनेंट 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए 0 वेक्टर नहीं होंगे। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है एंड क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो फाइनली आंसर कितना होगा, सेकंड ऑप्शन परपेंडिकुलर फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले दो वेक्टर दिए हुए थे तो उनको चेक किया फर्स्ट ऑप्शन से कोलिनियरिटी। कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, उनके जो हमारे पास में सम के रूप में लिख सकते हैं और अगर सम के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब उसका i कंपोनेंट और j कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली 0 होना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड सेकंड ऑप्शन के लिए हमारे पास में परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला दैट विल बी sin 3x एंड sin 3x शुड बी इक्वल टू 0।
सो x शुड बी इक्वल टू n पाई बाय 3। तो ये इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।